हेलो दोस्तों, आज की क्लास में अपन पढ़ेंगे मारवाड़ का एक महत्वपूर्ण शासक जिसका नाम आता है मालदेव राठौड़। तो आज की क्लास में हम मालदेव राठौड़ को पढ़ेंगे। पढ़ने से पहले एक आज जो मोटिवेशनल कोड है वो है, कई जीत बाकी हैं कई हार बाकी हैं, कई जीत बाकी हैं कई हार बाकी हैं, अभी तो जिंदगी का सार बाकी है। यहाँ से चले हैं मंजिल के लिए, यहाँ से चले हैं मंजिल के लिए, यह तो एक पन्ना था अभी तो पूरी किताब बाकी है। भाई साहब, कई जीत बाकी हैं कई हार बाकी हैं, यह अभी तो जिंदगी का सार बाकी है, यहाँ से चले हैं मंजिल के लिए, यह तो एक पन्ना था अभी तो पूरी किताब बाकी है। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज की क्लास में अपन पढ़ेंगे किसके बारे में? मालदेव राठौड़। आज हम मालदेव राठौड़ को पढ़ेंगे भाई साहब। मालदेव राठौड़ को जो मारवाड़ पर शासन रहा था वो रहा था 1531 से और 1562 तक शासन किया था मालदेव राठौड़ ने मारवाड़ पर। मालदेव राठौड़, इसका शासन काल आता है 1531 से और 1562 से 1562 तक मारवाड़ पर शासन किया था मालदेव राठौड़ ने। किसने शासन किया था? मालदेव राठौड़ ने। मालदेव राठौड़ की अपन बात करें उपनामों की तो इसे पितृहंता शासक कहा जाता है। पितृहंता शासक, मारवाड़ का प्रथम पितृहंता शासक कहा जाता है मालदेव राठौड़ को, क्योंकि इसके पिता का नाम आता है राव गांगा। राव गांगा, और राव गांगा की हत्या की थी किसने? मालदेव राठौड़ के द्वारा हत्या कर दी गई थी। इसीलिए इसे मारवाड़ का प्रथम पितृहंता शासक कहा जाता है। किसे? मालदेव राठौड़ को। और बात करें तो इसे हसमत वाला शासक कहा जाता है। और क्या कहा जाता है इसे? हसमत वाला शासक। हसमत वाला शासक, हसमत वाला शासक भी किसे कहा जाता है? मालदेव राठौड़ को कहा जाता है। और अपन बात करें तो इसे 52 युद्धों का विजेता, भाई साहब 52 युद्धों का विजेता किसे कहा जाता है? मालदेव राठौड़ को। 52 युद्धों का विजेता मालदेव राठौड़ को 52 युद्धों का विजेता, 52 युद्धों का विजेता और हसमत वाला शासक और पितृहंता शासक है। मारवाड़ का प्रथम पितृहंता शासक भी कौन था? मालदेव राठौड़ था। और आगे अपन बात करें तो इसे 52 युद्धों का विजेता कहा जाता है। आगे अपन बात करें मालदेव राठौड़ की तो सबसे पहले यदि हम बात करें तो 1536 में इसकी शादी हो जाती है किससे? लूणकरण भाटी की पुत्री थी जिसका नाम आता है क्या? उमादेव। क्या नाम था? उमादेव। तो मालदेव राठौड़ की शादी हो गई थी उमादेव के साथ। कब? 1536 में। 1536 में इसकी शादी हो जाती है मालदेव राठौड़ की उमादेव के साथ में। लेकिन कोई कारणवश यह शादी के पहले दिन से ही रूठ गई थी मालदेव राठौड़ से, और रूठ कर यह चली गई थी तारागढ़। तारागढ़ चली गई थी। रूठ कर कहाँ चली गई थी? तारागढ़। तारागढ़ चली गई थी। तो तारागढ़ चली गई। बाद में मालदेव राठौड़ ने इसे समझाने के लिए ईश्वर दास को भेजा था। किसको? ईश्वर दास को भेजा। जब इस बात का पता अन्य रानियों को चला था तो क्या मालदेव राठौड़ ने और उमादेव को समझाने के लिए ईश्वर दास बारठ को भेजा है।
तो उन्होंने एक अन्य व्यक्ति को भेजा था, अन्य रानियों ने, मालदेव राठौड़ की अन्य रानियों ने, अन्य रानियों ने एक अन्य व्यक्ति को भेजा था जिसका नाम आता है आशा बारट। आशा बारट, इन्होंने एक अन्य व्यक्ति को भेजा था, आशा बारट को, अन्य रानियों ने। और भाई साहब आशा बारट ने एक पत्र लिख कर दिया था उमादे को, और उमादे ने जब वह पत्र पढ़ा था तो ऐसा कहा जाता है कि उमादे को पत्र पढ़ने के बाद उसकी आत्म स्वाभिमान की भावना जागृत हो गई और उसने तारागढ़ से राठौड़ जाने, वापस जाने के बजाय यहाँ तारागढ़ से चली गई कहाँ, गुरुंज चली गई। और यहीं पर मालदेव राठौड़ की पगड़ी के साथ क्या हो जाती है, सती हो जाती है। क्या हो जाती है, सती हो जाती है। तो एक बार फिर से देखें, मालदेव राठौड़ की शादी हुई थी 1536 में लोणकरण संघ की पुत्री थी उमादे के साथ, जिसे इतिहास में रूठी रानी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये शादी के पहले दिन से ही रूठ गई थी। उमादे रूठ कर तारागढ़ चली गई थी और मालदेव राठौड़ ने इसे समझाने के लिए ईश्वर दास बारट को भेजा था। और वहीं अन्य रानियों ने एक अन्य व्यक्ति को भेजा था जिसका नाम आता है आशा बारट, और आशा बारट को भेजा गया था तारागढ़। जब आशा बारट ने एक पत्र लिख कर दिया था किसको, उमादे को, जिसके पढ़ने के बाद उसके आत्म स्वाभिमान की भावना जागृत हो गई और उसे वापस जाने से मना कर दिया और वहां से चली गई गुरुंज। और गुरुंज जाकर मालदेव राठौड़ की पगड़ी के साथ क्या हो गई, सती हो गई थी। कौन, उमादे। इसीलिए इतिहास में उमादे को रूठी रानी के नाम से जाना जाता है। आगे पढ़ते हैं। आगे अपन बात करें मालदेव राठौड़ की। तो मालदेव राठौड़ ने दो प्रमुख युद्ध लड़े थे, दोनों का जिक्र करते हैं। जो पहला युद्ध था 1541 में, 1541 में की बात है। बीकानेर का शासक था राव जैत सिंह। भाई साहब बीकानेर पर शासन किसका था, राव जैत सिंह का था। अपन बात करें मारवाड़ की, तो मारवाड़ का शासक किसका था, मालदेव राठौड़ का। मालदेव राठौड़ के दो सेनापति थे, जैता और कूपा। जैता और कूपा ने मिलकर राव जैत सिंह की क्या कर दी थी, हत्या कर दी थी। भाई साहब इसको सल्टा दिया किन्होंने, किसके सेनापति, जैता और कूपा ने। बात कब की, 1541 को। इस युद्ध का नाम आता सायवा या पोएवा का युद्ध। सायवा या पोएवा का युद्ध। सायवा या पोएवा का युद्ध आता है जो मारवाड़ के मालदेव राठौड़ और बीकानेर के राव जैत सिंह के मध्य हुआ था। इसमें मालदेव राठौड़ के सेनापति जैता और कूपा ने राव जैत सिंह की क्या कर दी थी, हत्या कर दी थी। और इसका पुत्र था कल्याणमल। कौन था, कल्याणमल था। ये भाई साहब भाग गया, दूर भाग गया और यह शेरशाह सूरी की शरण में चला गया। अब तो इसे युद्ध को साहिबा या पोएबा का युद्ध कहा जाता है। आगे अपन बात करते हैं 1544 की। इसने एक और महत्वपूर्ण युद्ध लड़ा था। पांच जनवरी 1544 में। तो हम बात कर रहे हैं दिल्ली पर अधिकार था किसका, शेरशाह सूरी का। और मारवाड़ पर मालदेव राठौड़ था।
कौन? मालदेव राठौड़। मालदेव राठौड़ था, दिल्ली पर शासन था शेरशाह सूरी का, और इसके सेनापति भाई जैता और कूपा दोनों सेनापति थे। इनके मध्य युद्ध हुआ था जिसका नाम आता है गिरिसुमेल का युद्ध, जिसे कहा जाता है गिरिसुमेल का युद्ध, गिरिसुमेल या जैतारण का युद्ध, जैतारण का युद्ध, गिरिसुमेल या जैतारण का युद्ध। तो यह मारवाड़ के मालदेव राठौड़ और दिल्ली के शेरशाह सूरी के मध्य हुआ था। बात आती है 5 जनवरी 1544 की। भाई साहब, इसमें इस युद्ध की अपन बात करें तो इस युद्ध में विजेता रहा था कौन? शेरशाह सूरी। ये कौन रहा था? विजेता रहा था। बट इसने शेरशाह सूरी ने एक दिमाग से काम लिया था। यहाँ पर शेरशाह सूरी को अपनी क्लियर साफ साफ हार नजर आ रही थी। तो इसने क्या किया भाई साहब, इसने शेरशाह सूरी ने जैता जो कूपा के जो डेरा थे उनमें क्या किया था, जो निवास स्थल थे उनमें 10,000 रुपये डाल दिए थे, 10,000 रुपये डाल दिए थे। और इसने एक मालदेव राठौड़ को एक पत्र लिखा था और उसमें लिखा था कि मालदेव राठौड़ अपनी सेना या वापस ले या तू वैसे भी हारेगा, क्योंकि जो तेरे सेनापति हैं जैता और कूपा वो मुझसे मिल चुके हैं, और यदि तुझे विश्वास नहीं होता है तो वो तू जाकर उनके निवास स्थल में देख ले। तो जब मालदेव राठौड़ इनके निवास स्थल को चेक किया तो दोनों के जो डेरे थे उनमें 10,000 रुपये मिले थे। इस बात से इसको पूर्ण विश्वास हो गया था कि जो मेरे सेनापति हैं जैता और कूपा वो मिल चुके हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। इसीलिए मालदेव राठौड़ शाम को ही वापस लौट गया था युद्ध इसको छोड़कर, और जैतार कूपा अपने कलंक लगे हुए अपने ऊपर कलंक के लिए डटे रहे और उन्होंने युद्ध किया और इस युद्ध में विजेता हुए थे। ये वीर गति को प्राप्त हो गए थे। जैतार कूपा वीर गति को प्राप्त हुए और विजयी ये इसमें कौन? शेरशाह सूरी। इस युद्ध के विजय के बाद शेरशाह सूरी की लाइन थी कि मैं एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाह खो देता, कि मैं एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाह खो देता। ये इस युद्ध के बाद किसका कहा था? किसने? मालदेव राठौड़ ने। मालदेव राठौड़ ने 5 जनवरी 1544 को बात आती है, एक युद्ध होता है मारवाड़ के मालदेव राठौड़ और दिल्ली का शासक था शेरशाह सूरी के मध्य की युद्ध होता है, जिसका नाम आता है गिरिसुमेल का युद्ध या जैतारण का युद्ध। इसमें विजय हुआ था शेरशाह सूरी, और इस युद्ध के बाद जो शेरशाह सूरी की लाइन थी वो थी क्या? कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाह खो देता। बाद में अपन बात करें तो 1545 में जो शेरशाह सूरी था, बात आती शेरशाह सूरी था, एक कालिंजर दुर्ग का घेरा डालते हुए बारूद में आग लग जाने से शेरशाह सूरी की मृत्यु हो जाती है और 1545 में पुनः अधिकार हो जाता है मालदेव राठौड़ का। किस पर? मारवाड़ पर। मारवाड़ पर पुनः अधिकार हो जाता है 1545 में। शेरशाह सूरी की मृत्यु हो जाती है। कालिंजर दुर्ग का घेरा डाल रहा था और घेरा डालते समय बारूद में आग लग गई थी, इस वजह से इसकी मृत्यु हो जाती है। तो थैंक यू दोस्तों। अगली क्लास में नेक्स्ट शासक को पढ़ेंगे, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए गुड बाय।